हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन स्टॉमर्स। आज हम लोग क्लास 9th की मैथ चैप्टर 1 का नंबर सिस्टम में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ेंगे कि आखिर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बहुत ज़्यादा जरूरी है आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो आइए, जैसे कि आप लोग बोर्ड पे देख पा रहे होंगे कि मैंने टू टाइप्स ऑफ डेसिमल लिखे हैं। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन कि आखिर ये टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल तो आपके टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, वन टर्मिनेटिंग एंड सेकंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का टू टाइप्स होते हैं, वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और सेकंड वन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब आपको क्लियर होगा इसकी डेफिनेशन से। टर्मिनेटिंग डेसिमल, definition of terminating decimal, a terminating decimal is a decimal that has an end digit, यानी कि वैसे डेसिमल जो डेसिमल प्लेस के बाद एंड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल 0.15, 0.186, 0.24 सो ऑन। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर द वन दैट डज नॉट हैव एंड टर्म, इसके एंड टर्म नहीं होते हैं और ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। तो कुछ इस तरह का एग्जांपल होगा इसका, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का है। और सेकंड वन होगा आपका 1.2346, जिसमें एंड टर्म भी नहीं होगा और वो कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगी। यहां डिजिट रिपीट हो रही है तो इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप और इस तरह भी, लाइक दिस। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो कि टू टाइप्स के होते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, और अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आर टू टाइप्स, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। तो पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं उसको आप लोग रैशनल नंबर भी बोलेंगे, जिसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में ले सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिखाया है कि 10/3 इज अ रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो आप देख पाएंगे कि पॉइंट के बाद, डेसिमल प्लेस के बाद 3 रिपीट हो रहा है। तो इसको चाहे आप ऐसे भी ले सकते हैं और चाहे 0.3 पे बार भी लिख सकते हैं। और दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, क्योंकि ये एंड नहीं होगा। क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल की डेफिनेशन ही होती है कि डेसिमल प्लेस के बाद डिजिट एंड नहीं होती है, कंटिन्यूअस जाती जाती है। लेकिन इसमें रिपीटिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये डिजिट रिपीट होंगी। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है? इट इज एन इरेशनल नंबर। जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे के सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। √2, √3। अब √2 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करें तो 1.41213 कंटिन्यूअस ऐसे जाती जाएगी, एंड नहीं होगी और इसमें कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं होगा, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं होगा। अब आप बोलेंगे सर 4 तो रिपीट हो रहा है, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं होगा। देखिए 4 के बाद 1 है, फिर 4 के बाद 2 है, और यहाँ 7 के बाद 3 है और 2 के बाद 0 है, लाइक दिस। तो आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर स्क्रीनशॉट भी नहीं लेना चाहें तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग वीडियो को रिप्ले करके भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में यही बेनिफिट है कि आप जितनी भी वीडियोस हैं उनको रिप्ले करके मेनी टाइम्स वॉच कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे अपना डाउट पूछ सकते हैं। अब हम लोग पूरा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे और क्लेरिफाई हो जाएगा आखिर ये होता क्या है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, आपने डेफिनेशन देखी ली है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आर दो डेसिमल विच हैज एन एंड डिजिट, जिसकी डेसिमल के बाद डिजिट एंड हो जाती है। जैसे एग्जांपल और क्वेश्चन अगर आप लोग सॉल्व करें तो 1/2, और अगर इसको आप डिवाइड करके चेक करें तो देखिए अभी डिवाइड नहीं होगा।
आप डेसिमल पुट करेंगे, जीरो पुट करेंगे और ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एंड हो जाएगा। इसका आंसर 0.5 आ गया। दूसरे एग्जांपल से और क्लैरिफाई करते हैं। 1/4, 1/4 क्या होगा आपका कि अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करें तो अगेन यू पुट डेसिमल 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20। ये भी आपका टर्मिनेट हो गया, ये भी डिजिट एंड हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियरिफाई कर लेते हैं कि आखिर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अब आप 8 को भी डिवाइड करके चेक कीजिए तो 0.81 जा 8, 2 कैरी, सॉरी 2 एंड हियर 0 पुट, 8 2 जा 16, 4 0 8 5 जा 40। दिस इज एन 1/8, तो इसका आंसर क्या आ गया 0.125। ये भी टर्मिनेट हो गया। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल थे, जिसको मैंने आपको 3 एग्जाम्पल देके समझा दिया कि आखिर टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसे निकालते हैं। इसका यूज आप लोग जब आर डी शर्मा बुक की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको इसका यूज होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का, क्योंकि उस चैप्टर में आपको रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर भी डिटेल में पढ़ना है। इसको आपको पी/क्यू फॉर्म में भी चेंज करना है और इरेशनल नंबर को भी आपको कैलकुलेट करके बताना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग कैसे है। तो आई होप आपको ये टर्मिनेटिंग डेसिमल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया क्लियरिफाई एकदम अच्छे से तो आप प्लीज लाइक बटन को प्रेस कर दें, और अगर इसी तरह की वीडियो और वॉच करना चाहते हैं आप तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और आगे आप लोग को मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें आपके आर डी शर्मा बुक के सारी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। और जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच नहीं की है जहां पर मैंने एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसको प्लीज जाकर वॉच कर लीजिए, तो आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा। फिर जब आप टर्मिनेटिंग डेसिमल को करने ये वीडियो वॉच करने के बाद आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे से बना पाएंगे। आप सारी एक्सरसाइजें बहुत अच्छे से आपको क्लियरिफाई हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल के एग्जाम्पल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल पी/क्यू फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट होता है, और इसको आप लोग रैशनल इसको आप लोग एक तरह से रैशनल नंबर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम लोग पी/क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। विच फॉर्म? पी/क्यू। एग्जाम्पल से और चेक करते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला 1/3। अब इसको चेक कीजिए डिवाइड करके, देखिए डेसिमल प्लेस लगाएंगे आप क्योंकि यहां पे जाएगा नहीं। 3 1 जा 3, 7 सॉरी देखते हैं कि 1/3 कैसे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। देखिए 3 रिपीट होते जा रहा है। अब जितनी टाइम्स भी डिवाइड करेंगे ना ये एंड होगा क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, और रिपीटिंग भी होगा। तो इसको आप कैसे ले सकते हैं? 0.333 सो ऑन और लाइक दिस 0.3 पे बार। इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जो कि पी/क्यू फॉर्म में पहले से ही रिप्रेजेंट किया हुआ है, और जिसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं
तो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन आता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। अगेन दूसरे एग्जांपल से क्लियरिफाई करते हैं। वन बाय 9, चलिए इसको भी डिवाइड करके चेक करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी आपका एंड नहीं होगा, और इसको भी आप कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक दिस। अगेन हम लोग कुछ और एक एग्जांपल चेक करते हैं। टेन बाय 3, नेक्स्ट एग्जांपल 10 बाय 3 को आप डिवाइड करके चेक कर लीजिए। 3 3 जा 9, 1.03, 913, 9103, ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, जिसको आप लोग 3.3 बार भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक, कुछ प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल जिसको मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको और क्लियर कर दिया है कि इसको कैसे सॉल्व करना है और कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होते हैं। अब लास्ट जो हम लोग का पॉइंट जो बचा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग, और ये जितने भी होते हैं, जब आप लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जितने भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। वो सारे आपके इरेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि इरेशनल नंबर ही नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, जिसमें डेसिमल प्लेस के बाद कोई भी डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट नहीं करती है। एग्जांपल से देखते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर √2 है, √3 है, √6 है। अब ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर तो है ही, क्योंकि इरेशनल नंबर की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी आपको कि इरेशनल नंबर आर दोस नंबर व्हिच हैज ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, क्योंकि वो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रूट से बाहर आ जाएगा, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल भी होनी चाहिए। अगर आप लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेक करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, सो ऑन, और √3 की वैल्यू 1.73205, सो ऑन। √6 की वैल्यू क्या आएगी? 2.44948। देखिए 44 रिपीट हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर नंबर कंटिन्यूसली रिपीट नहीं हो रहा है, कंटिन्यूसली गोस नहीं होते जा रहा है रिपीट। यहाँ 44 2 टाइम्स रिपीट हुआ और उसके बाद नेक्स्ट डिजिट आ गई, तो इसलिए ये √6 की वैल्यू थी, जो कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग होगा। आई होप आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल और टर्मिनेटिंग डेसिमल, जो डेसिमल के 2 टाइप्स होते हैं, वो आखिर क्या होते हैं। और अगर आप लोग को वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, प्लीज तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को प्रेस भी कर दीजिएगा। इसी तरह की वीडियो और पूरा आर.डी. शर्मा बुक की सॉल्यूशन, हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपको इजी वे में इस चैनल पे मिलेंगे, हर एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।